नमस्कार। और अभी तक के लेक्चर में हमने जो बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देख ली हैं, और आज के इस लेक्चर में हम फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं, किस तरीके से हमको इसका यूज़ करना है। हम CSS फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी आसान पड़ रहा होगा अगर आप डेली टू डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। चलिए यहाँ पर देखिए, CSS फॉन्ट के बारे में बताया गया है कि आप 4 डिफरेंट बिल्ट इन फॉन्ट क्लास यूज़ कर सकते हैं, मतलब 4 पहले से बनाई गई क्लास को आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी है? W3 सेरिफ है, सेंस सेरिफ है, मोनो स्पेस है या कर्सिव है। ये आप 4 तरीके के फ़ॉन्ट पहले से जो बनाकर CSS फ्रेमवर्क में सेव कर रखे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आकर देखें तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। मान लीजिए कोई पैराग्राफ है जिसमें आपको सैंस सेरिफ टाइप का आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो आपको उस पैराग्राफ के अंदर क्लास लगाना है और W3 के साथ हम उस चीज़ को लिखते हैं। ये पहले भी हम देख चुके हैं, उसी तरीके से यहाँ पर करना है। तो मैं तीनों को एक साथ लगाता हूँ ताकि आप चीज़ों में अंतर समझ पाएँ। तो हम अपने पुराने वाले कोड पे सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पर देखिए ये हमारा वेब पेज है। इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से दिख पाएँ। तो यहाँ पर जितनी क्लासेस यूज़ हुई हैं सबको मुझे हटाना है, तो ये मैं हटा देता हूँ। इसके बाद ये क्लास, ठीक है, इस पेज को एकदम नॉर्मल कर दे रहा हूँ ताकि जो चीज़ें आप यूज़ करें वो आपको दिखाई दें। और ये लास्ट सेकंड और ये आखिरी वाला, ठीक है, ये भी हट गया हमारा। इसके आगे देख लेते हैं, कोई चीज़ मैंने गलत हटा दी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बाकी कोई चीज़ हमने यूज़ नहीं की। इसको सेव करते हैं, वेब पेज में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये नॉर्मल सा वेब पेज हमारे सामने आ चुका है। अब इसमें क्या चीज़ करनी है, हमको यूज़ करना है क्लास अलग अलग। तो हम सबसे पहले उठाते हैं सैंस सेरिफ क्लास और इसको ले जाकर हम कहीं पर पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि इस P में पेस्ट कर देते हैं। आई हैव अ बॉर्डर जहाँ लिखा हुआ है इसको सेव करते हैं, वेब पेज में जाते हैं, आई हैव अ बॉर्डर ये लिखा हुआ है, इसमें हम रिफ्रेश करते हैं। थोड़ा सा एक माइन्यूट सा अंतर आपको दिखा होगा, बाकी भी एक साथ अगर यूज़ करेंगे तो आपको अंतर समझ आएगा। मोनो स्पेस यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद इस वाले पैराग्राफ में हमने मोनो स्पेस यूज़ किया है और आखिरी वाले में हमने कर्सिव यूज़ कर लिया है। इसमें गए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और ये कर्सिव हो गया। अब चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं क्या कोई अंतर है। तो ध्यान से अगर देखें, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो इन तीनों लाइन में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए आई हैव बॉर्डर्स अलग तरीके से लिखा हुआ है, आई हैव ब्लू लेफ्ट बॉर्डर ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, माई बॉर्डर आर राउंडेड स्मॉल ये अलग तरीके से लिखा होगा। इन तीनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि कर्सिव किस तरीके से है या ये किस तरीके से है, ये किस तरीके से है। सिंपल छोटा छोटा चेंज है, अगर आप करके देखेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा और यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ में कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए, टेक्स्ट को अलाइन करना होता है, जैसे कि आपने वर्ड में या पहले भी पढ़ा था HTML में अलाइनमेंट आपने किया था, उसी तरीके से अगर टेक्स्ट को यहाँ पर आपको अलाइन करना हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप W3 लेफ़्ट अलाइन या W3 राइट अलाइन यूज़ करते हैं। काम क्या होगा इससे, लेफ़्ट अलाइन से लेफ़्ट में अलाइनमेंट हो जाएगा और राइट अलाइन से राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम यूज़ कर रहे हैं क्लास और इसमें हम ये लेफ़्ट अलाइन का क्लास है, इस चीज़ को हम उठा रहे हैं और हम ले जाकर पेस्ट कर दे रहे हैं कहीं पे। नॉर्मली हम कोड में गए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा चीज़ उठा ली है तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और एक इन्वर्टेड कॉमा हटाया क्योंकि 2 प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर हम कोलन लगा दे रहे हैं। ठीक है, सेव किया और वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और देखिए एक हमारा लेफ़्ट अलाइन आ गया, लेकिन पहले से ही ये लेफ़्ट अलाइन था। इसको राइट करेंगे तो अंतर यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा। सेव कर दिया इस चीज़ को, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और देखिए राइट अलाइन दिख रहा है। ठीक है, लेफ़्ट अलाइन किया तो क्यों चेंज नहीं दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन पहले से ही था। राइट अलाइन कर रहे हैं तो हमको आसानी से अंतर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटरिंग एलिमेंट, अगर सेंटर में अलाइन करना हो तो आपको W3 सेंटर लिखना पड़ेगा। इसमें आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, लेफ़्ट अलाइन नहीं लिखना है, आपको बस W3 सेंटर लिखना है और सेंटर अलाइनमेंट आपका लग जाएगा। हम करके देख लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर गए और ये हमारा सेंटर अलाइन हो जाना चाहिए।
आई हैव बॉर्डर। देखिए आई हैव बॉर्डर हमारा सेंटर में अलाइन हो गया, आसान सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ मैं बार बार बताता भी रहता हूँ। इसमें बस आपको ये सीखना है क्या लिखने से क्या हो जाएगा। कोड आपको नहीं सीखना, क्योंकि कोड सारे यहाँ पर हमारे W3 में सब कुछ लिखे हुए हैं। देखिए अगर मैं ओपन करना चाहूँ W3 CSS, तो ये सारे कोड आपके लिखे हुए हैं। बस आपको यहाँ पर सीखना है कि किस कोड के लिखने से क्या काम होता है। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। वाइड टेक्स्ट अगर आपको यूज़ करना है तो आपको W3 वाइड यूज़ करना पड़ेगा। हम इस क्लास को ले चलते हैं और कहीं पर पेस्ट करके देखते हैं, तो जहाँ पर कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इस जगह पर हम इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं W3 वाइड। इसको रिफ्रेश कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपका टेक्स्ट थोड़ा चौड़ा दूर दूर हो गया है। वाइड टेक्स्ट यूज़ करने से ये काम होता है आपका। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ओपेसिटी आपको बढ़ानी हो या घटानी हो या लगानी हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इससे क्या चेंज होगा आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए पहले तो इसको कलर देना होगा हमको, हम कलर देते हैं। और पहले मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं इस वाले डिव में गया और यहाँ पर मैंने इस चीज़ को दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, और आपको यहाँ पर चीज़ दिख रही होगी कुछ, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें मैं इस टूल को लगा कर देखता हूँ कि इससे क्या फ़र्क आ रहा है। तो हम यहाँ पर गए, इस टूल को लगाया हमने, ठीक है, इस क्लास को हमने कॉपी किया, यूज़ किया, यहाँ पर इस P में हमने इसको पेस्ट किया, सेव किया और रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। पहले बिना उसके यूज़ किया, फिर उसके बाद यूज़ किया, तो आपको अंतर दिख रहा होगा। इसके बाद आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो टेक्स्ट शैडो की बात की गई है। टेक्स्ट शैडो किस तरीके से आप दे सकते हैं या ब्लर इफेक्ट किस तरीके से लगा सकते हैं उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है W3 ब्लू। इससे क्या होता है ये पहले आप देख चुके हैं, पहले ही लेक्चर में, इस सीरीज़ के मतलब इस चैप्टर के। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट शैडो यूज़ किया गया है। इसके बाद ये उसके क्राइटेरिया हैं, क्या क्या आप देना चाहते हैं ये दिया गया है। इसको आप सिर्फ एक बार यूज़ करिए, या चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं तो दिमाग थोड़ा सा उसको समझने में आसानी होती है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर गया मैं इस क्लास में, इस चीज़ को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए सेव किया और वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और यहाँ पर देखिए। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं स्पेशल इफेक्ट में क्या चीज़ें की गई हैं। तो सबसे पहले देखिए एक टेक्स्ट दिया गया है ओपेसिटी के साथ जो कि बोल्ड है। यहाँ पर देखिए ये सेम टैग जो ऊपर यूज़ किए थे वही यूज़ किया है। पैनल भी आपने W3 पैनल भी यूज़ किया है। W3 पिंक क्या होगा ये भी ऊपर यूज़ किया है और ओपेसिटी भी यूज़ किया है। ये सारे टैग सिंपल्स हैं, आप ऊपर यूज़ भी कर चुके हैं, इसको आप सिंपली यूज़ करना है। आगे बढ़ रहे हैं, टेबल की बात है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये आसान सा लेक्चर था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगला लेक्चर देखने से पहले। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।